सुपर विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं और आपका अध्यापन कार्य सुचारू चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मैं आपको जो है वो कई दिनों से हिंदी पढ़ा रहा हूँ और मुझे ये जानकर पसंद है कि आपको वो पढ़ाया हुआ अध्यापन समझ में आ रहा है। आज का जो हमारा प्रकरण है आपको पता है वो है दोहे। और दोहे भी किसके विद्यार्थियों? दोहे भी हैं रहीम के। किसके दोहे विद्यार्थियों? आपके सामने दोहे हैं रहीम के। वास्तव में तो विद्यार्थियों जो रहीम के दोहे हैं, जो रहीम ने लिखे हैं, वो क्या है विद्यार्थियों? नीतिपरक दोहे हैं। अब नीतिपरक दोहे के बात ये होती है विद्यार्थियों कि ज्ञान की बात छिपी है ना। रहीम के जो दोहे हैं, मैं यहां लिखता हूं रहीम के दोहे। रहीम के दोहे क्या है विद्यार्थियों? नीतिपरक दोहे हैं। रहीम के दोहे क्या होते हैं? रहीम के दोहे हम कह सकते हैं क्या दोहे हैं विद्यार्थियों? नीतिपरक दोहे। नीतिपरक दोहे अगर पूछा जाए आपसे पेपर के अंदर कि हिंदी के अंदर ऐसे कौन से कवि हैं जिनके दोहों को हम क्या कहते हैं? नीतिपरक दोहे कहते हैं विद्यार्थियों, तो निसंदेह वो क्या होंगे? रहीम होंगे। क्योंकि नीति का मतलब क्या होता है? ज्ञान। देखिए विद्यार्थियों, नीतिपरक दोहे का मतलब, नीति का मतलब ज्ञान, परक का मतलब ज्ञान पर आधारित, दोहे का मतलब पंक्तियां, दो पंक्तियां जो आपको दिखाई दे रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि रहीम ने जितने भी दोहे लिखे हैं उन दोहों में कोई ज्ञान की बात बताई है। और ज्ञान की बात भी कैसे बताई है? उदाहरण देके, कोई ना कोई उदाहरण दिया गया है और ज्ञान की बात बताई गई है। इसलिए आप देखिए हिंदी के अंदर विद्यार्थियों, हिंदी की अगर बात की जाए तो हिंदी में रहीम के दोहों का कहते हैं? नीतिपरक दोहे कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? नीतिपरक दोहे कहते हैं। विद्यार्थियों, आज हम दो दोहे का अध्ययन करेंगे। अगर मेरे द्वारा तैयार की गई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास क्या मिल जाए? तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, आपकी तैयारी यथावत चलती रहे। तो देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। मैंने आपको यह बताया कि दोहे दोहे भी किसके? रहीम के। दो दोहों के बारे में अध्ययन करेंगे। और मैंने वो पहले ही बताया था, दोहों का अध्ययन करना इसलिए जरूरी है, इसलिए आवश्यक है, ताकि आप पेपर पर संगत न करें। तो बहुत ध्यान से देखना विद्यार्थियों। एक चीज मैंने बताई कि रहीम के दोहे क्या कहते हैं? नीतिपरक दोहे कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? नीतिपरक दोहे, मतलब नीति पे आधारित दोहे। देखिए पहला, रहीमन धागा प्रेम का मत तो छटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिने गांठ पई जाए। क्या कह रहे हैं विद्यार्थियों? देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तो वो छटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तो वो छटकाए, टूटे से फिर ना मिने मिने तो गांठ पई जाए। रहीम जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रेम का जो धागा है, अर्थात अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से स्नेह करते हैं, किसी पे विश्वास करते हैं, तो मत जो वो छटकाए, तो उसके विश्वास को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, उसके प्रेम का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, उसके मान सम्मान की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, उसको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। क्योंकि अगली पंक्ति देखिए, टूटे से फिर ना मिने मिने तो गांठ पई जाए। क्योंकि अगर इस प्रकार से संबंध टूट जाते हैं, संबंध का विच्छेद हो जाता है, विश्वास समाप्त हो जाता है, तो क्या है? टूटे से फिर ना मिले, तो पुनः पहने वाला विश्वास नहीं आ पाएगा, पुनः पहने वाले संबंध नहीं बन पाएंगे, पुनः पहने वाला विचारधारा का एकमत नहीं हो पाएंगे, वो स्नेह नहीं दिखाई देगा। अगर मिन भी जाते हैं तो क्या होगा? मिने गांठ पई जाए। अगर मिन भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो गांठ दिखाई देगी, कहीं ना कहीं क्या दिखाई देगी आपको विद्यार्थियों? गांठ दिखाई देगी। इस प्रकार से क्या है कहने का अभिप्राय ये है कि जो पहले वाली विचारधारा थी, जो पहले वाले संबंध थे, वो संबंध पुनः स्थापित नहीं होंगे। अगर होंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगी? कोई ना कोई गलतफहमी रह जाएगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतफहमी रह जाएगी। तो ये जो दोहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। जो आपका जो है पहला दोहा मैं बता रहा हूं आपको रहीम का, रहीमन धागा प्रेम का मत तो छटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले तो गांठ पई जाए। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे का कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। चटकाए का मतलब तोड़ना, झटके थे, प्रेम रूपी धागे को झटके से कभी भी नहीं क्या नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों? तोड़ना नहीं चाहिए। झटके से कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? तोड़ना नहीं चाहिए। झटकाए का मतलब क्या है? झटके से।
रहीमदास जी क्या कहते हैं यहाँ पे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, कि कभी भी प्रेम के धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। वो टूटने से कभी नहीं मिलते, और मिलते तो क्या है विद्यार्थियों, गांठ पड़ जाती है। संबंध वैसे नहीं रहते जैसे पहने थे। देखिए, प्रेम रूपी धागे को कभी भी जानबूझकर झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। हिमदास जी क्या कहते हैं, प्रेम रूपी धागे को, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए। हिमदास जी कहते हैं प्रेम रूपी धागे को कभी भी क्या है, जानबूझकर झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। जानबूझकर समझ रखते हुए कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेम का धागा क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही स्नेह होता है। प्रेम का मतलब यहाँ विश्वास से है विद्यार्थियों, प्रेम का मतलब यहाँ स्नेह से है, प्रेम का मतलब यहाँ संबंध से है, प्रेम का मतलब यहाँ विचारधारा से है, एकमत विचारधारा जिसे बोलते हैं। अगर एक बार ये धागा टूट गया, टूटने से फिर ना मिले, अगर एक बार ये धागा टूट गया प्रेम का, तो फिर उसे जोड़ने का प्रयास भी किया जाए तो क्या पड़ जाएगी, गांठ पड़ जाएगी। आप देखिए, अगर दो धागे हैं, अगर एक पूरा धागा चल रहा है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वो धागा पीछे तोड़ देंगे, उसे वापस एक करने का प्रयास करेंगे तो क्या लगाएंगे, गांठ लगाएंगे। तो उसी गांठ के बारे में हिंदा जी कह रहे हैं, तो क्या पड़ जाएगा, उसमें गांठ पड़ जाएगा। अब ये तो इसमें ये अर्थ दिखाई दे रहा था आपको विद्यार्थियों। अब इसके बाद बताऊंगा वास्तव में कवि का क्या अभिप्राय है। रहीमदास जी क्या बात बताना चाहते हैं आपको, वो देखे विद्यार्थियों। रहीमदास जी कहते हैं, आपसी मधुर प्रेम संबंधों को बड़े ही यत्न पूर्वक, बड़े ही प्रयास से, प्रयत्न से बनाकर रखना चाहिए। यदि यह संबंध एक बार टूट जाता है तो जोड़ने के प्रयास करने के बावजूद मन में क्या आ जाती है, गांठ आ जाती है। गांठ का मतलब मन में कोई ना कोई ग्रंथि आ जाती है, मन में कोई ना कोई संबंध विच्छेद आ जाती है, मन में कोई ना कोई घटना आ जाती है, मन में कोई ना कोई विचारधारा आ जाती है, सोच आ जाती है, तथ्य आ जाता है। और ठीक उसी प्रकार जैसे धागे में घियों में क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार धागे सीओ पे क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। इसलिए हमें कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का, अगर वो हम पे विश्वास करता है, हमसे स्नेह करता है, हमसे प्रेम करता है, हमारी बात को सुनना चाहता है, कोई सीख देता है, तो उन्हें कभी भी उस विचारधारा को, उस सीख को, उस प्रेम को, उस स्नेह को समाप्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार समाप्त कर दिया, झटके से तोड़ दिया, तो पुनः वैसी विचारधारा, वैसी सोच, वैसी समझ नहीं विकसित होगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुटु अनुभव मन में दबाया जाएगा, जो क्या है, बाहर निकल कर कभी भी आ सकता है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको पहला दो समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके यथासंभव प्रश्नों का जवाब देता हूँ। अब देखिए विद्यार्थियों, दूसरा दोहा जानते हैं। अगर पहला समझ में आ तो दूसरे में देखिए, यही मन निज मन की व्यथा, यही मन निज मन की व्यथा, मन ही मन राखो गयो, सुनी अठने नोग सब, बांटी ने नहे कोय। रहीमदास जी क्या कहते हैं, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही मन राख्यो गयो, सुनई अठेनी नोग सब, बांटी ने नहे कोय। बहुत ही अच्छा दोहा। दूसरा दोहा भी है, क्योंकि मैंने कहा था नीतिपद दोहे हैं, तो कोई ना कोई ज्ञान की बात, कोई ना कोई सीख हमें रहीम के दोहों से वैसे मिलते विद्यार्थियों। तो बहुत अच्छे दोहे हैं, मैं मानता हूँ दोहे है, क्योंकि एक ने एक दो पंक्तियों के अंदर अपनी बात कहना, उदाहरणों के माध्यम से अपने पाठक को, पाठक का मतलब जो पढ़ने वाला है, जो कविता को पढ़ रहा है, अध्ययन कर, उनको सीख मिल जाना जीवन के प्रति। ऐसे ऐसे उदाहरण जो वास्तव में सच है वो आपके सामने लेके आए हैं। ये वास्तव में खासियत है रहीमदास जी की। इसलिए कहते हैं हिंदी साहित्य के अंदर कि रहीमदास जी के दोहे क्या है, नीतिपद दोहे हैं। तो देखिए नीतिपद दोहे क्या है, ज्ञान की बात क्या है। रहीमदास जी कहते हैं, रहीम मन निज, निज का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, अपने। निज का मतलब क्या होता है, अपना, या अपनी कह सकते हैं। मन का मतलब आपको पता ही है, मन जो हमारा मन है। व्यथा का मतलब क्या होता है, पीड़ा कह दीजिए, दुख कह दीजिए, संकट कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए विद्यार्थियों, एक ही बात है। दुख, पीड़ा भी अर्थ है, दुख भी अर्थ है, संकट भी अर्थ है। मन ही मत राख्यो, राख्यो का मतलब क्या होता है, रखना, राखो गयो। सुनी अठेनी नोग सबे बांटे न कोई, कोई का मतलब कोई भी नहीं। बांटने का मतलब होता है बांटना, और सुनी का मतलब सुनना। सुनी का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, सुनना। अठेनी, अठेनी का मतलब होता है मजाक उड़ाना। अठेनी का मतलब क्या है, मजाक उड़ाना।
मजाक उड़ाना। सुन्नी का मतलब सुनना, मजाक उड़ाना। लोग का मतलब होता है जनतन, जनता, सब। नहीं का मतलब नहीं। ने का मतलब होता है आपके सामने नेंगे। ने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेंगे। मुझे उम्मीद है आपको एक शब्दों के अर्थ आगे होंगे। दोबारा देख लीजिए विद्यार्थियों, रहीमन, रहीमन यहाँ पे रहीम कवि का नाम है। रहीम जो है वो कवि का नाम है। निज का मतलब अपनी, मन की व्यथा का मतलब पीड़ा दुख संकट, मन ही मन आंखों मतलब रखना। सुनी का मतलब सुनना, ठेनी का मतलब मजाक करना, सबे का मतलब सब, बंटी का मतलब बांटना, नहीं का मतलब नहीं, ने का मतलब नेंगे कोई। तो हिमदास जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि अपने मन की जो व्यथा है, अपने मन की जो पीड़ा है, अपने मन के दुख है, मन ही मन रखो, अपने ही मन तक रखना चाहिए, अर्थात अपने आप तक ही सीमित रखना चाहिए। आपके मन की जो संकट है, आपके जीवन में दुख है, परेशानियां है, मुसीबतें हैं, पीड़ा है, उसे अपने ही मन में रखिए, अपने मन में दबा के रखिए। हिमदास जी कहते हैं क्यों, सुनी अठेनी नोग सब बांटी न कोई। अगर आप उसे जनता को बताएंगे, समाज के लोगों को बताएंगे, तो वो इसमें मजाक करेंगे, वो इसमें आनंद की अनुभूति करेंगे, वो इसमें अपना आनंद खोजेंगे, लेकिन बांटी न कोई, आपका दुख कोई नहीं बांटेगा। आप वास्तव में किस दुख से गुजर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। लोगों को लगेगा मजाक कर रहे हैं, लोग मजाक लेंगे, आपके सहानुभूति लेते हुए आपकी बातें सुनेंगे, और बाद में जो है वो चार बातें लगा के वो किसी को बोलेंगे कि देखो उनके घर पे एक चल रहा है, वो इतना दुखी है। तो ये क्या है, रहीमदास जी कहते हैं कि समाज के लोग वास्तव में दुख को बांटेंगे नहीं, दुख का मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए रहीमदास जी क्या कहते हैं, हिम्मत अपनी मन ही व्यथा, मन ही मन राख्यो। अपने मन की व्यथा क्या है, मन ही मन रखनी चाहिए, मन ही मन राख्यो। सुनी अठेनी नोग सब बांटी ना रहे कोई। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं अपने मन के दुख दर्द को अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए, अपने मन के दुख दर्द को अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। उस दर्द को दूसरों के सामने कभी भी व्यक्त नहीं करना चाहिए, उस दर्द को कभी भी दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग क्या है, दूसरों के कष्ट और दुख को सुनकर मन ही मन क्या है, उनका मजाक उड़ाते हैं, मन ही मन प्रसन्नता होते हैं, मन ही मन अट्ठास करते हैं, मन ही मन मजाक उड़ाते हैं। तब वो लोग कभी भी किसी दूसरे का दर्द क्या है, बांटते नहीं है। वो लोग ऐसे जो होते हैं समाज के लोग, वो कभी भी किसी दूसरे का दर्द क्या है, बांटते नहीं है। इसलिए रहीम जी कहते हैं अपने मन की जो व्यथा है, अपने मन का दुख है, अपने मन की जो परेशानी है, अपने मन की जो चिंता है, वो अपने तक ही सीमित रखिए। समाज के लोग जो हैं वो आपकी चिंता को सुनकर, आपके दुख को सुनकर, आपकी पीड़ा को सुनकर मजाक उड़ाएंगे आपका, आपके दुख को कम नहीं करेंगे, हंसेंगे आप पर। इसलिए रहीमदास जी बहुत महत्वपूर्ण दुआ लिखा है। वो क्या कह रहे हैं, कहने का अभिप्राय ये है कि लोग दूसरों के दुख, कहने का अभिप्राय ये है कि लोग दूसरों के दुख और कष्ट के विषय में सुनकर पसंद होते हैं, आनंद लेते हैं, उन्हें आनंद की अनुभूति होती है कि देखो ये कितना दुखी है, कितना विवश है, कितना परेशान है, कितना चिंतित है। वे किसी का दुख कम करने के लिए प्रयास नहीं करते। ऐसे लोग कभी भी समाज में किसी दूसरे व्यक्ति का दुख कम हो जाए ऐसा प्रयास नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, जने पर नमक छिड़कते हैं। जने पर नमक छिड़कना यहाँ पे मुहावरा है। जने पर क्या छिड़कते हैं, नमक छिड़कते हैं। नमक छिड़कना मतलब चार बातें अपनी तरफ से और लगा देते हैं। इसलिए दूसरों के सामने कभी भी अपने दुख को व्यक्त नहीं करना चाहिए। तभी तो कहते हैं रहीमदास जी, रहीम निज मन की व्यथा मन ही मन राख्यो गयो। अपने मन की व्यथा है, अपने मन का दुख है, अपने तक ही सीमित रखो, मन ही मन राखो गयो। सुनी अठानी लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी के पात्र बन जाएंगे, जने पर नमक छिड़केंगे, चार बातें वो अपनी तरफ से लगाएंगे, लेकिन दुख को बांटी नहीं कोई, लेकिन आपके दुख को कोई नहीं बांटेगा। आप वास्तव में किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, आप वास्तव में क्या दर्द अनुभव कर रहे हैं, उस दर्द को कोई नहीं समझेगा आपके अलावा, आपके अतीत। बाकी लोग तो मजाक उड़ाएंगे। इसलिए रहीमदास जी का बहुत ही महत्वपूर्ण दुआ है, अपने मन की दुख को, अपने मन की संकट को, पीड़ा को अपने मन में ही रखना सीख लो। अगर आप चाहते हो समाज में रहना, समाज में, तो अपने मन की व्यथा को, अपने मन के दुख को अपने तक ही रखो, क्योंकि उसका समाधान भी आप ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं कहेगा। दूसरा सिर्फ मजाक उड़ाएगा, जने पर नमक छिड़केगा, चार बातें और लगाएगा, लेकिन आपके दुख को नहीं बांटेगा। तो मुझे लगता है विद्यार्थियों आपको दूसरा दोहा भी समझ में आ गया होगा। और दोनों ही दोहों की बात की जाए तो भाषा से नहीं क्या है, ऐसी भाषा से नहीं है जो समझ में आ रही है, कठिन शब्दों का उपयोग नहीं किया विद्यार्थियों,
ऐसे शब्दों का प्रयोग किया इनने जो हमें समझ में आ रहा है। और इसी प्रकार से क्या है, भाषा बहुत ही सरल है, समझ में आने वाली है, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। और क्या किया है, कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे कौन सा अनंत का है, यहाँ पे अनुपास अनंत का है। अनुपास अनंत का तो हर पंक्ति में आपको देखने को मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा तैयार की वीडियो को पसंद आए तो इसे ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आगे जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें अग्निवार दोहे जो है वो बताने का प्रयास करूंगा। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अध्यापन करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच जाए। धन्यवाद।